ऑपरेशन फिनिश नीतीश में कामयाब हो गई भाजपा। भाजपा का सपना आखिरकार पूरा हो गया। बीजेपी ने नीतीश को खत्म कर दिया। बीजेपी ने नीतीश कुमार से कुर्सी भी छीन ली और बिहार भी छीन लिया। ये कहना हमारा नहीं बल्कि नीतीश कुमार की भतीजी रोहिणी आचार्य ने अपने चाचा से कहा है। जी हाँ, देखिए, रोहिणी आचार्य जो सोशल मीडिया बटरफ्लाई कहलाती हैं, सोशल मीडिया पर ही जुबानी जंग किसी भी मुद्दे पर छेड़ देती हैं और ऐसे में कोई भी मुद्दा रोहिणी के पोस्ट से बच नहीं पाता। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने आज विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब सीएम पद को भी छोड़ने वाले हैं, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है कि जैसा आपने बोया वैसा ही पाया चाचा जी, आपने जो किया आपको वही मिला। हम तो पहले से कह रहे थे कि बीजेपी आपको खा जाएगी और देखिए आज वक्त आ ही गया। जी हाँ, स्क्रीन पर देखिए, लंबा चौड़ा पोस्ट रोहिणी ने किया है। रोहिणी नीतीश कुमार पर तंज कस रही हैं और ये बताना चाह रही हैं कि आप अगर हमारे साथ रहते तो शायद बिहार भी आपका होता और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हम आपके पास ही रहने देते। क्योंकि देखिए, हमेशा से महागठबंधन की एक कोशिश रही है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें, डिप्टी सीएम तेजस्वी रहें, सीएम नीतीश कुमार रहें और बिहार महागठबंधन की सरकार चलाए। ऐसे में नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ गए थे तो ऐसा हुआ भी था, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और एनडीए के साथ सरकार बना ली। और ऐसे में अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 25 से 30 फिर से नीतीश की नारेबाजी की गई, लेकिन अफसोस कि 25 से 30 तो छोड़िए, 3 से 4 महीने भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ठीक से नहीं रह पाए। और ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी भी है, एनडीए पर सवाल उठाना विपक्ष का काम भी है। और भले राजद में रोहिणी नहीं है, लेकिन अपने भाई के लिए हमेशा से रोहिणी ने बैटिंग किया है। भले उस भाई से रिश्ता तोड़ लिया हो, भले उस घर पे ना आती हो, लेकिन बाहर बैठकर भी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही हैं। बाकी पोस्ट की बात कर ले तो देखिए स्क्रीन पर वो पोस्ट जो रोहिणी आचार्य ने अभी किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि चाचा जी किए गए बिहार से तड़ी पार, यानी कि बिहार की सत्ता से चाचा जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद रोहिणी लिखती हैं कि बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ। अंततः चाचा जी के न चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफा ले ही लिया गया। चाचा जी ने जैसा बोया वैसा पाया। कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मुंह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और चला गया हाथ से बिहार। समझी जा सकती है चाचा जी के अंतर्मन की चटकार। कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य एक तरफ बीजेपी की चाल का खुलासा करती हैं और नीतीश कुमार को बताने की कोशिश करती हैं कि चाचा जी, बीजेपी आपको खत्म कर चुकी है, जदयू का भविष्य नहीं है, आपसे बिहार छीन चुकी है, सीएम कुर्सी छीन चुकी है, आपके ना चाहते हुए भी आपसे इस्तीफा ले चुकी है। और उसके बाद रोहिणी मेंशन करती हैं कि आपने जो किया आपको वही मिला, आपको यही मंजूर था, तो अब इसी में खुश रहिए। और उसके बाद रोहिणी नीचे जो लाइन लिखती हैं उसका मतलब ये है कि चाचा जी के मन में क्या चल रहा होगा, चाचा जी किस दुख में जी रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई और बिहार भी चला गया। बाकी ये रोहिणी आचार्य के मन की बात है। और आज ही तेजस्वी ने भी ट्वीट किया था, तेजस्वी ने भी पोस्ट किया था, जहां से बिहार में जो 1 अप्रैल से बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को जो झटका लगा है उस बारे में चर्चा की और बताया कि किस तरीके से सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया। बाकी अब नए सीएम के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बीच दोनों भाई बहन नीतीश कुमार को कोस रहे हैं तो कभी भाजपा को घेर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं बिहार की सियासत में जो उलटफेर हो रहा है इसको लेकर? इसके साथ साथ नीतीश कुमार जो इस्तीफा दे रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जबरदस्ती उन्होंने ऐसा किया, किसी मजबूरी में किया, या फिर अपनी इच्छा से नीतीश दिल्ली जा रहे हैं बिहार छोड़कर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर भी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।